वो तो उनकी सोच है। कांग्रेसी तो कभी आज तक इस्लाम के खिलाफ बोल नहीं पाए, आज तक भारत माता की जय के लिए बोल नहीं पाए, आज तक भारत माता के लिए कुछ शब्द बोल नहीं पाते, वंदे मातरम बोल नहीं पाते। वो तो हिंदू थोड़े ही हैं। यहाँ मंदिर तो यहीं बनेगा और आलीशान मंदिर बनेगा। नमस्कार। डेली डोज के कार्यक्रम एक खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं मथुरा के प्रथम नागरिक और जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी जी, जिनसे कि हम आज खास चर्चा करेंगे मथुरा की राजनीति पर, साथ में विकास कार्यों पर और समसामयिक विषयों पर। तो सबसे पहले किशन जी, आपका नव वर्ष की शुभकामनाएं आपके लिए। और क्या कहना चाहेंगे आपके द्वारा जो विकास का, हाल ही में आप जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आसीन हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे अपने विकास कार्यों के लिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ब्रजवासियों को नई वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरी बात आती है विकास की। विकास के लिए पूरे ज़िले में काम चल रहे हैं और करीब 25 करोड़ पहले और 20 करोड़ यानी करीब 45 करोड़ के काम ज़िले में पूरे में चल रहे हैं। जिन जिन लोगों ने जहाँ जहाँ पर मुझे समस्या बताई गई वो मैंने सबको दूर कर दिया है और वहाँ हर बिंदु पर, हर जगह पर जाकर के हर जगह पर विकास चल रहा है। आज भी मैं 3-4 शिलान्यास करके आया हूँ और मैं नहीं समझता हूँ कि ज़िले में कहीं विकास की कोई कमी रहेगी। हमारे योगी जी और मोदी जी का जो सपना है, जैसा चाहते हैं कि ऐसा भारत होना चाहिए, और हमारे योगी जी मोदी जी ने दोनों ने हमारे लिए ब्रज के लिए तो इतने मेहरबान हैं कि अलग से ब्रज विकास तीर्थ परिषद बनाया है, जिसमें करोड़ों करोड़ रुपए आ गए हैं, अब तक विकास में लग चुके हैं मथुरा में। तो योगी जी का मथुरा पर तो विशेष ध्यान है। और क्योंकि हम लेटेस्ट भगवान की नगरी में पैदा हुए हैं और लेटेस्ट, दुनिया के सबसे लेटेस्ट भगवान है जिसको हम सभी लोग मानते हैं, हमारे आराध्य भी हैं, इसलिए हमारी पूरी सरकार, हमारी पूरी पार्टी, सबका विकास मथुरा की ओर है ध्यान, और हम हर तरह से मथुरा का विकास करना चाहते हैं। इस समय मथुरा जो सबसे हॉट सीट उत्तर प्रदेश की मानी जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं इस बार मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या ऐसी कोई पार्टी के अंदर ऐसी कोई चर्चा चल रही है? देखिए, ये पार्टी हमारी कोई एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। पार्टी हम जितने कार्यकर्ता हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी हमारी माँ है और इस पार्टी में कोई एक का डिसीजन नहीं होता। यदि पार्टी डिसीजन करेगी कि माननीय योगी जी को चुनाव मथुरा वृंदावन से लड़ना है तो मथुरा वृंदावन चुनाव लड़ेंगे, कोई बात नहीं। जो जिसकी ड्यूटी पार्टी जहाँ लगाएगी चुनाव, उसको वहीं से लड़ना होगा। हम लोग भी चाहते हैं कि महाराज जी यहाँ से चुनाव लड़ें, और चूँकि वो भी योगी हैं और योगी की नगरी से चुनाव लड़ेंगे तो ये मथुरा वासियों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय होगा। मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि योगी आएँ और योगी राज की नगरी में चुनाव लड़ें। तो इससे क्या पार्टी के अंदर ऐसे भी कोई चर्चा है कि अगर योगी जी यहाँ से मथुरा से चुनाव लड़ते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और खास करके मथुरा के आसपास के जिलों में उनके प्रभाव से सीटें कुछ ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद ऐसी दिखती है कुछ? बिल्कुल सही बात है। यदि महाराज जी चुनाव यहाँ से लड़ेंगे तो आसपास के सभी जिलों पर, ब्रज क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे इफेक्ट सीधा होगा इसका। तो मेरी पर्सनल तो राय ये है कि महाराज जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है हम लोगों के लिए। अब बाकी तो पार्टी का डिसीजन है, पार्टी जो डिसीजन लेगी महाराज जी चुनाव वहाँ से लड़ेंगे। आप खेती किसानी के साथ भी जुड़े रहते हैं, तो अभी जो हाल ही में जो किसानों का आंदोलन चला है और अब सरकार ने उसको वापस भी ले लिया है, तो अब इस वक्त के समय के हिसाब से देखते हुए क्या लगता है कि किसान बीजेपी की तरफ वापस आएंगे, या अभी भी कहीं डर सता रहा है कि इस वजह से योगी जी को इस तरफ लाने का विचार किसी तरीके मन में आ रहा है? देखिए, 2014 में किसान हमारे पार्टी के साथ था, 2017 में चुनाव पार्टी के साथ था, 2019 में चुनाव में किसान पार्टी के साथ था और आज भी किसान पार्टी के साथ है। ये लोग तो केवल और केवल किसानों को भगाने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि ये कभी कांग्रेस वाले, यदि नीयत साफ होती इनकी, तो ये किसान जो अध्यादेश लेके आए थे, कृषि अध्यादेश वाला, पहले आ जाता। और इतना अच्छा अध्यादेश ये माननीय मोदी जी लेके आए, किसानों के हित में लेके आए, पर कुछ चंद किसानों ने वो ज़बरदस्ती इतना बढ़िया अध्यादेश वो वापस करा दिया तो वापस हो गया। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने माफ़ी में मांग ली। ठीक है, हम तो तुम्हारे लिए अच्छा चाहते थे, लेकिन आपको बुरा लगा तो इसलिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो अब किसान मेरे ख्याल से कोई नाराज़ नहीं है, किसान पार्टी के साथ है और किसान पार्टी के साथ रहेगा। आपके, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर भी बैठे हुए और बीजेपी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, क्योंकि कार्यकर्ता ही बताते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी अपने आप को कार्यकर्ता बताते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो मथुरा की 5 विधानसभा हैं, यहाँ लगभग कितनी सीटें बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है? 5 की 5 विधानसभा बीजेपी की ही हैं।
ऐसी कोई विधानसभा लगती ही नहीं कि जहाँ हम कोई दिक्कत आएगी हमको। जिला पंचायत की तरह क्या इस बार भी श्याम सुंदर शर्मा माठ क्षेत्र से कुछ इस तरीके की बीजेपी की आगे कुछ फ्यूचर में प्लानिंग बनेगी? अब वो तो महान है, वो हमारे नेता भी रहे हैं, गुरु भी हैं हमारे वो। अब वो उनका स्वयं का डिसीजन है, वो तो स्वयं डिसाइड करेंगे, उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन यह है कि हमारी 5 विधानसभा हम जीतेंगे। एक खास बात ये भी चल रही है और योगी जी की चर्चा इसलिए भी ज़्यादा आगे है कि श्रीकांत शर्मा जो कि मंत्री भी हैं, ऊर्जा मंत्री भी हैं और मथुरा वृंदावन से विधायक भी हैं, कहीं कार्यकर्ताओं में रोष भी व्याप्त है और लगातार अखबारों में भी इस तरह की खबर छप रही है और कई सारे लोगों ने दावेदारी भी कर दी है मथुरा सीट को लेकर। तो क्या लगता है कि श्रीकांत शर्मा कहीं किसी और सीट से लड़ सकते हैं या मथुरा वृंदावन ही से वो लड़ेंगे? देखिए, श्रीकांत जी हमारे नेता हैं, पर श्रीकांत जी का जब माने योगी जी के लिए जहाँ से पार्टी डिसाइड करेगी वहाँ से चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो हमारे श्रीकांत जी को भी जहाँ से पार्टी डिसाइड करेगी वहाँ से चुनाव लड़ना पड़ेगा। पार्टी में सब कार्यकर्ता हैं, ऊपर कोई बड़ा कार्यकर्ता है, कोई छोटा कार्यकर्ता है, लेकिन पार्टी के लिए सब कार्यकर्ता हैं। तो ये तो डिसीजन पार्टी ही लेगी कि किसको कहाँ से लड़ाना है। कोई एक आदमी डिसीजन नहीं ले सकता कि वो वहाँ से लड़ेगा, वो वहाँ से लड़ेगा। यहाँ तो बोर्ड बैठेगा, बोर्ड बैठने के बाद हम बोर्ड डिसाइड करेगा कि भाई इसको चुनाव वहाँ से लड़ना, उसको चुनाव वहाँ से, तो वहाँ चुनाव लड़ना ही होगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और रही कार्यकर्ता की बात, कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, ना कोई कार्यकर्ता रुष्ट है। हमें तो केवल केवल कमल का फूल दिखता है। हम जितने कार्यकर्ता हैं वो कमल के फूल को देखते हैं, हम हिंदुत्व को देखते हैं, सनातन धर्म को देखते हैं, आने वाली पीढ़ी को देखते हैं। हमें उससे मतलब नहीं है नेता से, हमें तो केवल कमल के फूल से और आने वाले भविष्य से संबंधित है हमारे सब कार्यकर्ताओं का मतलब। हम तो केवल आने वाली पीढ़ी को देख रहे हैं और अपने कमल को फूल को देख रहे हैं। गोवर्धन विधानसभा से बहुत लंबी फेरिस्ती है जो कि टिकट की दावेदारी कर रही है और कारिंदा सिंह जी है, और दूसरा एक तरफ बीजेपी पार्टी में इस तरीके की बातें चल रही हैं कि एक उम्र का के हिसाब से जो है पार्टी कार्यकर्ताओं को अब आगे करेगी। 60-65 की उम्र के जो बड़े कार्यकर्ता नेता हैं या जो प्रत्याशी पहले चुनाव जीत चुके हैं उनको कहीं साइडलाइन करने की भी चर्चा चल रही है। तो ऐसे में गोवर्धन विधानसभा में किसी नवयुवक का चेहरा देखने को मिल सकता है? देखिए, कुछ भी संभव है, ये तो राजनीति में कुछ भी संभव होता है। लेकिन कारिंदा जी हमारे इतने नहीं सीनियर हुए हैं कि वो 75 साल से ऊपर का पार्टी में नियम है कि 75 साल से ऊपर के होते हैं उन्हें चुनाव में लड़ाया जाए। परंतु भाई शायद कारिंदा जी तो हमारे 65 के आसपास के होंगे, परंतु ये डिसीजन पूरा बोर्ड का है, किसी एक का नहीं है। और कोई भी लड़े, कारिंदा जी लड़े या कोई और नहीं लड़े, सबका स्वागत है। और यहाँ तो गोवर्धन विधानसभा में जरूरत ही नहीं ज़्यादा, पर मैं अकेला ही सफिशिएंट हूँ। अच्छा, फिर इसी को देखते हुए छाता विधानसभा में लक्ष्मीनारायण चौधरी जी, वो तो शायद लगभग इस उम्र के पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो वहाँ पे इस तरीके का कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है होते हुए? नहीं, ये मेरे कहने से और देखने से नहीं होगा काम, ये तो सब बोर्ड का डिसीजन है। ये तो जो डिसीजन लेगा वो बोर्ड लेगा। तो माननीय लक्ष्मीनारायण जी हमारे नेता हैं और हम उनके हमेशा पैर छीन हैं उनके, तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। अभी शायद वो भी 75 के नहीं हुए, तो ऐसा नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हो। नियम है पार्टी में 75 एबव का है, तो इसलिए अभी तो शायद मेरे ख्याल से 71 साल के आसपास के हैं वो, 70-71 के चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा कोई नया चेहरा, जैसे कि आप एक नया चेहरा थे पार्टी के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, ऐसा कोई नया चेहरा इन 5 विधानसभा के बीच में आपको कोई ऐसा चेहरा दिख रहा है जो कि एक सरप्राइज पैकेज हो सकता है और सामने आ सकता है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है, और किसी भी विधानसभा संभव है। अब ये तो बोर्ड का डिसीजन है ना, कार्यकर्ता ही तो नेता बनता है, और जितने कार्यकर्ता हैं सबको अधिकार है टिकट मांगने का। तो अब नए नए लड़के टिकट मांग रहे हैं, नए नए कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं, तो मौका मिलना चाहिए, और मौका मिलना चाहिए। तो अब ये बोर्ड डिसीजन करेगा किसको टिकट दे रहा है, जिसको टिकट देगा वो टिकट चुनाव लड़ेगा। मथुरा की और वृंदावन की मैं एक खास बात तौर पर बात कर लेता हूँ। जो विकास कार्य हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, उनको लेकर आगे की क्या रणनीति बीजेपी पार्टी क्या सोच रही है, किस तरीके का चेहरा अब आगे लड़ाना चाहिए जिससे कि बीजेपी की सीट ये बरकरार रहे? मथुरा की सीट तो सुरक्षित सीट है बीजेपी की, उसमें तो बरकरार वाली शब्द भी कहना बेकार है। वो तो सीट सुरक्षित सीट बीजेपी की है। और चूंकि मथुरा पहले नगर पालिका था, वृंदावन नगर पालिका था, अब ये नगर निगम बन गया। नगर निगम बने के बहुत सारे गांव जुड़ भी गए हैं इसमें, तो अब तो इसका विकास भी ज़बरदस्त हो रहा है। इतना पैकेज आ रहा है कि मैं नहीं समझता कि उम्मीद से परे विकास हो रहा है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कैंडिडेट हो, केवल कमल का फूल ही कैंडिडेट है, वो जीता जाता रहेगा। अब एक आखिरी सवाल और कर लेता हूँ मैं कि ये भी कहा जा रहा है और लगातार खबरें इस तरीके की बनी हुई हैं कि बीजेपी के कई सारे दावेदारों ने इस बार मांग करी है टिकट की, और इसमें बड़े बड़े पदाधिकारी भी शामिल हैं बीजेपी के। तो ऐसे में
अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव नहीं लड़ते हैं मथुरा विधानसभा से, तो फिर घमासान टिकट के लिए होना क्या देख रहे हैं आप उसको? देखिए, ये माननीय योगी जी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो टिकट तो कोई भी मांग सकता है, लेकिन वर्तमान में हमारे माननीय श्रीकांत जी मंत्री भी हैं, एमएलए भी हैं, तो चुनाव मेरे ख्याल से वो रहेंगे। और लास्ट में तो ये बोर्ड का डिसीजन होता है, बोर्ड क्या चाहता है वो बोर्ड का डिसीजन सबके लिए फाइनल होगा। क्या कोई महिला प्रत्याशी पांचों विधानसभा सीट पर से देखने को मिल सकती है, खासतौर पर मथुरा वृंदावन के लिए कोई महिला प्रत्याशी? मेरे संज्ञान तो नहीं है, पर कुछ नहीं कह सकता है, राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है, कोई प्रत्याशी कहीं से भी आ सकता है और वो किसी को उतार सकता है। अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा कोई महिला प्रत्याशी मथुरा वृंदावन में मेरे संज्ञान में नहीं आया कोई टिकट मांग रही है। जहाँ तक खबरें चल रही हैं उसमें मनीषा गुप्ता हैं और एक दो कल्पना गर्वी नाम भी आ रहे हैं, एक दो नाम ऐसे आ रहे हैं बीजेपी महिला प्रत्याशियों की जो दावेदारी उन्होंने की है। उस पर क्या बीजेपी को पांचों विधानसभा सीट में से किसी एक पर भी महिला प्रत्याशी देखने को मिल सकती है? नहीं, मिल तो कुछ भी सकती है, ऐसा तो ये कहना बेकार है कि नहीं हो सकता, वो बोर्ड में कोई भी बोर्ड डिसीजन ले सकता है। लेकिन मैं आप ही के माध्यम से सुन रहा हूँ कि हमारी चेयरमैन रही है नगर पालिका की मनीषा जी, और जो इंजीनियर है घर के वो लेडीज वो भी टिकट मांग रही हैं, ये आप ही बता रहे हैं, मेरे संज्ञान में बात नहीं है। नहीं, ऐसी खबरें मीडिया में चल रही हैं और मधु शर्मा जी भी कह रही हैं अगर पार्टी लड़ाती तो मार्च से वो भी एक प्रत्याशी के तौर पर उतर सकती। नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि वो ऑलरेडी जिलाध्यक्ष हैं हमारे जिले की, कोई भी जिलाध्यक्ष टिकट नहीं मांग सकता, न वो चुनाव लड़ सकता। इसलिए मधु बहन जी के बारे में तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव लड़ेंगे। वो चुनाव लड़ती तो जैसे विनोद अग्रवाल जी ने अपना त्यागपत्र दिया है महानगर अध्यक्ष पद से, तो वो भी त्यागपत्र दे चुकी होती, तो बहन जी तो जिलाध्यक्ष ही रहेंगी, इसलिए शायद वो तो चुनाव टिकट नहीं मांगेंगी और मिलेगा भी नहीं, मांगेंगे तो ऐसा मुझे लगता है, चूँकि ये साफ शब्दों में बोला गया है कि जो पदाधिकारी हैं वो यदि टिकट मांगते हैं तो पद छोड़ के चले जाए। अभी हाल ही में पूर्व विधायक रहे प्रदीप माथुर जी जो हैं उन्होंने एक वक्तव्य दिया है जन्मभूमि को लेकर और उस पर सफाई भी दे रहे हैं वो कि उनका कहना था कि मंदिर कहीं और भी बन सकता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको थोड़ा सा लंबा बोलना चाहूँगा। मैं ये कह रहा हूँ, ये देखिए कि राम कथा वाल्मीकि जी ने लिखी और वह बाद में तुलसीदास जी ने उसे रामायण कर दिया। आज तक किसी भी धर्म के पदाधिकारी ने, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, किसी ने ये कहा कि रामायण गलत है? किसी ने नहीं कहा। इसका मतलब राम का जन्म हुआ, इसका मतलब लंका पर चढ़ाई हुई, इसका मतलब समुद्र में राम सेतु बना। जब सब कुछ वहाँ हुआ तो भैया राम का मंदिर क्या जाके वाशिंगटन में बनेगा? फिर ये क्यों नहीं कह सकते कि भाई राम का मंदिर अयोध्या में बने? वैसे ही ये कृष्ण की, वही मैं आ रहा हूँ, जब राम की बात वहाँ पर आ रही है तो लेटेस्ट भगवान है। अब हमारी श्रीमद् भागवत लिखी हुई है, क्या किसी ने आज तक ये कहा है कि भागवत गलत है? जब भागवत सही है तो भगवान का जन्म यहाँ हुआ है, जब भगवान का जन्म यहाँ हुआ है तो मंदिर कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। और कहीं क्यों बनेगा? वो तो उनकी सोच है। कांग्रेसी तो कभी आज तक इस्लाम के खिलाफ बोल नहीं पाए, आज तक भारत माता की जय बोल नहीं पाए, आज तक भारत माता के लिए कुछ शब्द बोल नहीं पाते, वंदे मातरम बोल नहीं पाते। वो तो हिंदू थोड़े ही हैं। यहाँ मंदिर तो यहीं बनेगा और आलीशान मंदिर बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, हम कह रहे हैं मंदिर वहीं बनेगा जहाँ भगवान हमारे श्री कृष्ण पैदा हुए, जहाँ जेल में पड़े रहे, उनका अधिकार है वहाँ पर। और हम ब्रजवासियों की जिम्मेदारी है कि अपने लला की चिंता हम स्वयं करें और स्वयं माँ मंदिर बनवाएं। इसी में एक और सवाल मैं जोड़ देता हूँ, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, कि क्या चुनावी समर में अब राम और कृष्ण, जो पहले राम सहारा थे अब कृष्ण सहारा होंगे, यमुना अभी वोट बैंक नहीं बन पाई हैं, शुद्धिकरण? देखिए, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये चुनाव हम लोगों का चुनाव जो ये है, ये चुनाव हिंदुत्व का चुनाव है, ये चुनाव सनातन धर्म का चुनाव है, ये चुनाव आने वाली पीढ़ी का चुनाव है। राम कृष्ण जमुना गंगा ये छोड़ो, मैं कह रहा हूँ ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी की दिशा और दिशा दोनों डिसाइड करेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, मैं नहीं कहता हूँ कि हम मोदी जी को वोट देना, योगी जी को वोट दें, कार्यकर्ता के नाते छोड़िए, मैं कह रहा हूँ जनता के नाते, हिंदुत्व के नाते हम लोगों पर वो मेहरबानी कर रहे हैं, हम उनके आभारी हैं कि वो ऐसे दो नेता हमारे भाग्य में आए और वो हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं जो इतिहास गवाह रहेगा। अन्यथा की स्थिति में ये होगा कि हमारे आने वाले नाती पानी पी पी के हमारी नातनी गाली दे रही होगी कि बाबा साहब को सब कुछ पता था तो बाबा साहब ने ऐसा क्यों करने दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग भी, मीडिया के बंधु सभी, आप ये देखिए कि हमारा हिंदुत्व, हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदुस्तान, हमारे आने वाली पीढ़ी किन हाथों में सुरक्षित है। वोट
उसको देख के करें, और वोट करने से पहले एक बार तालिबान के बारे में ज़रूर सोच लें कि तालिबान की स्थिति क्या है, उस हिसाब से वोट करें। एक बार दिमाग में वोट डालने से पहले एक बार दिमाग में तालिबानों की स्थिति जरूर आनी चाहिए, और तालिबान के बारे में जो सोच लेगा तो वोट केवल और केवल हिंदुत्व के लिए देगा, आने वाली पीढ़ी के लिए देगा, सनातन धर्म के लिए देगा। अब तो अखिलेश यादव के सपनों में भी भगवान कृष्ण आने लगे और वो उनको बताने लगे कि सरकार अब तुम्हें ही बनानी है। नहीं, वो भगवान कृष्ण सपने में तो आएंगे ही आएंगे, उनके में नहीं सबके में आएंगे। जितनी राजनीतिक पार्टी है हमारी, चूँकि अब इनका अंत होने वाला है, अब जनता जान गई है, अब जात पात पर चलने वाली नहीं है, अब धर्म पर चलने वाली भी नहीं है, और अब विशेष करके भाई एक जाति पर वोट देना है कि हम जाति विशेष के इसलिए वोट दो, वो खत्म है कितना। अब तो यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है। हमारा हर नौजवान, हमारा रिक्शा चलाने वाला भाई भी जानता है, हमारा खेत में लगाने वाला मजदूर जो किसान है वो भी जानता है, वो भी फेसबुक चलाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। इसलिए ये चुनाव हिंदुत्व का चुनाव है, ये चुनाव मैं बार बार कह रहा हूँ आने वाले भविष्य का चुनाव है, ये चुनाव सनातन धर्म का चुनाव है। इसलिए अखिलेश बखलेश जी कुछ नहीं रहेंगे, सब जाने वाले हैं। एक अंतिम सवाल, बीजेपी कैंडिडेट या श्याम सुंदर शर्मा मार्च से? मैं तो बीजेपी कमल का फूल, मैं कार्यकर्ता बीजेपी का हूँ। मेरे लिए कमल, वो मेरे गुरु जरूर हैं, लेकिन अब वहाँ तो कमल के फूल की वैल्यू है। वहाँ तो कोई भी कैंडिडेट हो, मेरे लिए कमल का फूल है। जहाँ कमल का फूल है वहाँ किशन चौधरी है। ये थे हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी जी। बड़ी बेबाकी से, साफ गोई से सारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया, और सीधे सीधे स्पष्ट तौर पे इन्होंने ये भी कह दिया कि हिंदुत्व का चुनाव है, और हिंदुत्व आने वाली पीढ़ी के लिए योगी और मोदी को वोट देना ही अब जनता के हितकर होगा, इन्होंने स्पष्ट रूप से भी कहा। और दूसरी तरफ इन्होंने आरोप भी लगाए कि दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं हिंदुत्व को पीछे छोड़ने की बात करती हैं, और कहीं आगे के भविष्य को लेकर भी इन्होंने यही आशंका जताई कि अगर ये पार्टियां आती हैं तो हिंदुत्व और हिंदूवादी लोगों को आगे खतरा भी है। इसके लिए आज की मुलाकात के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद।